राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया कब है, किस दिन को है, कौन से नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण होगा, कौन कौन से योग बन रहे हैं, इस दिन कौन कौन से कृत्य किए जाते हैं, शास्त्रीय मत क्या है दान पुण्य करने का, कौन से कार्यों का आरंभ इस दिन हुआ था, किसकी जन्म तिथि है यानी किस देवता का अवतार हुआ था, इन सभी चीजों की जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से आपको दी जाएगी। एपिसोड शुरू करने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी नवीनतम एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास पहुंच सके। वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अक्षय तृतीया, अक्षय यानी जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, वो तृतीया तिथि है जिसे अबूझ मुहूर्त में से एक मुहूर्त कहा गया है। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या वर्ष 2024 में भी ऐसा है? तो गुरु और शुक्र शुभ कार्यों के मुहूर्त के प्रदाता ग्रह दोनों ही अस्त चल रहे हैं, इसलिए अक्षय तृतीया को बहुत सारे कार्यों की मनाही है जो इस एपिसोड में मैं बताऊंगा। काशी के पंचांगों के अनुसार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 शुक्रवार को प्रातः काल 5:31 से आरंभ हो रही है। इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा और वृषभ राशि में अस्त अवस्था में गुरु से इनका संयोग बनेगा और बनेगा गज केसरी योग। दैनिक योगों में अतिगंड योग दिन में 1:49 तक रहेगा, उसके बाद सुकर्मा योग का आरंभ हो जाता है। रवि योग भी दिन में 12:23 तक रहेगा। अब सूर्य उस समय जब 10 मई को अक्षय तृतीया है तो मेष राशि में ही रहेंगे, उच्च के रहेंगे। चंद्रमा उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में और गुरु से गजकेसरी योग बनाएंगे। इस दिन क्या क्या किया जाता है? अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ कार्य का आरंभ किया जा सकता है, लेकिन दान पुण्य करने के लिए जो पहले से परंपरा आ रही है उसके हिसाब से ठंडे जल से भरा हुआ घड़ा, जिसे कुंभ कहते हैं, दान करने से वह घड़ा ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप बनकर के सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है, जिस समय घोर गर्मी रहती है, बहुत अधिक गर्मी रहती है और गर्मी से राहत देने के लिए शीतल जल बहुत आवश्यक होता है। वैसे भी घड़े में रखा गया जल बिल्कुल ही शीतल हो जाता है, तो इसलिए हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो ये व्यवस्था बनाया कि शीतल जल, घड़े में शीतल जल रख करके संकल्प करा करके अगर दान दिया जाए तो ब्रह्म विष्णु और शिव का स्वरूप बनकर समस्त मनोरथों की पूर्ति करता है। अब शास्त्रीय मत से जलयुक्त घड़ा यानी कुंभ, छाता और व्यंजन यानी खाने की सामग्री दान करना भी विशेष रूप से लाभदायक होता है। अब वर्ष 2024 में समस्त शुभ कार्यों में से कुछ कार्यों पर रोक लग गया है, कारण कि गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त हैं। तो विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं किए जाएंगे। युगों का आरंभ सतयुग, त्रेता, कलियुग, इन सब का आरंभ अक्षय तृतीया तिथि से ही हुई है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुरामा अवतार अक्षय तृतीया को ही हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जी के जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब अबूझ मुहूर्त होने के चलते इसमें समस्त कार्य किए जाते थे,
इस वर्ष विवाह का नक्षत्र भी था। रोहिणी और मृगशिरा दोनों ही नक्षत्र विवाह में ग्रह हैं, लेकिन विवाह के कारक गुरु और शुक्र के अस्त होने के चलते वर्ष 2024 की अक्षय तृतीया में शुभ कार्यों में विवाह, सगाई, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, द्विरागमन के कार्य नहीं किए जाएंगे। मित्रों, अक्षय तृतीया केवल दान के ही लिए नहीं है, इसमें खरीदारी भी होती है। सोने चांदी, रत्न इत्यादि की खरीदारी होती है। तो इस वर्ष की अक्षय तृतीया में खरीदारी पर कोई रोक नहीं है, चूंकि उसके लिए मुहूर्त है। खरीदारी के कार्य के लिए मुहूर्त है। जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, रत्न आभूषण खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त है। शुक्रवार का दिन है, जो लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है। और रोहिणी नक्षत्र में उच्च के चंद्रमा गुरु के साथ रहेगा, गजकेसरी योग बना रहेगा। इस दिन खरीद के लिए उत्तम मुहूर्त है। बने रहे हमारे साथ। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी शिव पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ इस मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।